The Frog and Nightingale by Vikram Seth is a perfect example of a ballad. A ballad is a poetic narrative. That means a poem that narrates a story. Ballads have certain features. Many times questions are asked, what is a ballad? And prove The Frog and the Nightingale by Vikram Seth as a perfect ballad. So you must know the features of a ballad. So ballads have three features particularly. One, ballads are the poems that narrate a story. Secondly, the ballads have a length because they narrate a story. They must have a length. Thirdly, ballads lines in the ballads are musical because they were meant to be sung on musical instruments to serve an audience. So naturally, the lines used to be musical. And thirdly, is ballads give a message, and for that message, people wait even overnights. And ballads used to be sung in front of the audience. So let's start. Once upon a time, a frog croaked away in Bingle Bog. Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. जंगल के एक पर्टिकुलर लोकेशन में जिसका नाम बिंगल बॉग है, वहां एक फ्रॉग सारा दिन रोज गाया करता है. डस्क टू डॉन, डस्क कहा जाता है इवनिंग टाइम को, आफ्टर सनसेट, एंड डॉन कहा जाता है मॉर्निंग, बिफोर सनलाइट, बिफोर द डे ब्रेक्स. और डस्क एंड डॉन एक एग्जांपल है अलिट्रेशन का. क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन, पोएट जो है ना ओ एन ऑन को रिप्लेस किया ए डब्ल्यू एन से. ये ए डब्ल्यू एन डॉन के साथ राइमिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया है. दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस. Other creatures loathed his voice, but alas, they had no choice. किसी को पसंद नहीं. आखिर फ्रॉग का गाना कौन पसंद करेगा? किसी को पसंद नहीं. लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है. And the crass cacophony blared out near the simoc tree. Crass cacophony. कैको जहां भी वर्ड यूज हुआ वो रॉन्ग नेगेटिव सेंस में आता है. जैसे कैकोग्राफी, बैड हैंडराइटिंग को बोलते हैं. फोनी, कैकोफोनी मतलब बैड साउंड, और ऊपर से क्रैश, डबल इंफेसिस. और क्रैश कैकोफोनी भी एक एग्जांपल है एलिट्रेशन का. एलिट्रेशन के सारे एग्जांपल्स का मैंने एक लिस्ट इस वीडियो में आपको दे दिया है. क्रैश कैकोफोनी blared out under the simoc tree, at whose foot the frog each night minstrelled on till morning light. उसी के फूट के पास से हर रात नाइटिंग, हर उसी के फूट के नीचे फ्रॉग हर रात गाया करता है. minstrelled on, minstrel मतलब गाया, गाना. till morning light, सुबह तक गाता है. Neither stones nor sticks, insults or complaints or dicks stilled the frog's determination to display his heart's elation. सारे जंगल के सारे क्रीचर्स का सारा प्रयास फेल हो गया. सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई डंडे मार रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन हार्ट के इलेशन मींस खुशी, फ्रॉग के दिल की खुशी को पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक पा रहा है. सारे प्रयास फेल हो रहे हैं. यहाँ पे फ्रॉग की एक पॉजिटिव क्वालिटी याद रखिए, वो बड़ा ऑब्स्टिनेट है, हार्ड हेडेड है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, टफ माइंडेड है. बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल perched upon the simoc tree, casting forth her melody. एक रात कहीं से एक नाइटिंगेल आई, उसी सिमक ट्री के एक ब्रांच पर बैठ गई और वो कास्ट फोर्थ करने लगी. कास्ट फोर्थ मतलब प्रोड्यूस, अपनी मेलोडी प्रोड्यूस करने लगी. अब क्या था, बिंगल बॉग के क्रीचर्स को एक चेंज मिला. उस फ्रॉग के उबाऊ म्यूजिक से, इरिटेटिंग डिस्गस्टिंग साउंड से, डिस्गस्टिंग नॉइज से, टर से, क्रॉक से बिंगल बॉग के क्रीचर्स को एक रिलीफ मिला. Dumbstruck sat the gaping frog and the whole admiring bog. Situational irony. Frog dumbstruck है और सारे के सारे बॉग इंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे बॉग एक सिनेक डॉगी है. एक एग्जांपल है सिनेक डॉगी का. सिनेक डॉगी एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कभी एक वर्ड दूसरे वर्ड के लिए यूज होता है, कभी पार्ट होल के लिए यूज होता है, कभी होल पार्ट के लिए यूज होता है. जैसे दलाल स्ट्रीट is giving very good performance. दलाल स्ट्रीट मीन्स शेयर मार्केट. जैसे दिल्ली हैज टेकन अ न्यू डिसीजन, दिल्ली मीन्स इंडियन गवर्नमेंट. सिनेक्डोकी और मेटोनॉमी में बड़ा क्लोज सिमिलरिटीज है. मेटोनॉमी भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जाता है. जैसे द फूड्स आर ड्रिलिंग मतलब सोल्जर्स. जैसे वेरी फ्यू हैंड्स आर वर्किंग टुडे, यहाँ पे हैंड्स मीन्स हैंड्स स्टैंड फॉर लेबरर्स. तो इस हिसाब से मेटोनॉमी पार्ट यूज फॉर द होल यूज फॉर द पार्ट, एंड सिनेक्डोकी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम. Hockey is a perfect example which shows a part used for whole or whole used for part. India won the match, मतलब Indian team, part used for whole, part. और मैंने कहा मोदी did not participate in the G8 summit. यहाँ पे मोदी stands for India. कभी कभी instrument used for the user और
द पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल, जैसे वेरी फ्यू हैंड्स आर वर्किंग टुडे, हैंड्स मीन्स लेबरर, बूट्स आर ड्रिलिंग, बूट्स मतलब सोल्जर्स, तो दैट इज मेटोनिमी। तो यहाँ बॉग ट्रम्पेट, बॉग, द होल एडमायरिंग बॉग, बॉग स्टैंड्स फॉर द क्रीचर्स ऑफ द बेंगल बॉग, stared towards the smoke wrap, and when she had indeed clapped, सभी रैप्ट होकर, रैप्चर्ड होकर, मिसमराइज्ड होकर, अट्रैक्ट हो गए और देख रहे हैं। और जब उसने गाना खत्म किया नाइटिंगेल ने, सभी ने तालियां बजाई। Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded, डक्स भी आ गए तैरते तैरते और स्वान भी आ गए। वेडिंग, वेडिंग मतलब पानी के अंदर चलना। सारे लोग आ गए जैसे वो गाना शुरू किया। सेरेनाडेड, बीन्स टेल्ड, कास्ट फॉर मेलोडी, ये सब गाने के लिए यूज किया गया। ये सारे वर्ड सॉन्ग्स के लिए, गाने के लिए यूज किया गया है, गाना गाने के लिए यूज किया गया। एंड द सॉलिटरी लून वेप्ट बीनीथ द समर मून। समर क्या होता है? समर एक हॉट स्कॉचिंग हीट एक्सपीरियंस होता है, द डे ऑफ द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर, सनलाइट। और रात क्या होती है? मून जब आता है क्या होता है? पीपल फील, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स फील रिलैक्सेशन, रिलीव फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ सन। तो समर मून क्या होता है ना, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, जबकि यहाँ फ्रॉग जो है उस प्लीजेंट एक्सपीरियंस में भी अनकंफर्टेबल है, दैट इज सिचुएशनल आयरनी। एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी, टोड्स एंड टील्स एंड टीडलर्स कैप्चर्ड टू हर वॉइस एंड एनरैप्चर्ड, सभी लोग एनरैप्चर्ड हो गए। टोड्स, टीडलर्स छोटे छोटे बतख होते हैं, सभी एनरैप्चर्ड होकर उसके गाने को सुन रहे हैं। ब्रावो, टू डिवाइन, एनकोर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, दिव्य, और गाओ। So the nightingale once more, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. ऐसा अप्लॉज उसको कभी नहीं मिला था। नाइटिंगेल तो नेचुरली गाया करती थी, गाना नाइटिंगेल का एक कॉमन फीचर है, वो नेचुरली गाती है। लेकिन आज उसको ऐसे ऑडियंस मिला, इंस्पायर्ड हो गई, खूब गाया, टिल डॉन, सुबह तक गाते रह गए। और इस तरह से वो दिन खत्म होता है। अगले दिन नाइटिंगेल बड़ा इंस्पायर्ड है, बड़ी अच्छी जगह उसको मिल गई है, गाना शुरू करती है। सारी ऑडियंस पेड़ों पर, पानी में, सब ऑडियंस सारे कलेक्ट हो गए। एंड नाउ शी इज गोइंग टू स्टार्ट। नेक्स्ट नाइट द नाइटिंगेल shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, cleared her throat to sing. एक आंख बंद के गाने के लिए भी शुरू करना है। तभी she was startled by a crow. Sorry, is that you who spoke? नीचे देखा तो एक फ्रॉग है, तो क्या आपने कुछ कहा क्या? Yes, the frog said, you see, I am the frog who owns this tree. इस पेड़ का मैं मालिक हूँ, आप जिस पर बैठकर गा रही हैं, मैं मालिक हूँ उसका। In the bog I have long been known for my splendid baritone. इस बॉग में मैं बहुत दिनों से फेमस हूँ अपने स्प्लेंडिड, सुंदर, बैरिटोन मतलब मैस्कुलिन वॉइस, अपने मैस्कुलिन वॉइस की वजह से मैं बहुत दिनों से यहाँ फेमस हूँ। ये इसको बोलते हैं सेल्फ असर्टिव होना, सेल्फ असर्टिव होना, अपने क्वालिटी को पहचानिए, अपने क्वालिटी को, अपने चॉइसेस को, अपने चीजों को असर्ट करना सीखिए। ऑफ कोर्स आई विल्ड माय पेन फॉर बॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन, और मैं गाने भी लिखता हूँ। बॉक ट्रम्पेट एक म्यूजिकल कंसर्ट है जिसको हम लोग ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, तो उसके लिए मैं गाने भी लिखता हूँ। नाइटिंगेल तो इम्प्रेस्ड हो गई। डिड यू लाइक माई सॉन्ग? डिड यू लाइक माई सॉन्ग? फ्रॉग ने कहा, नॉट टू बैड बट फॉर टू लॉन्ग। बहुत बुरा नहीं था, लेकिन इतना लंबा गाती हो, बोर हो जाते हैं। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स। टेक्निक तुम्हारा ठीक है भाई, लेकिन इसमें थोड़े फोर्स की कमी है। अब इतना सुंदर टेक्निकल और एनालिटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉग ने दिया, इसको हम कहते हैं टेक्निकल स्पीच। हमें टेक्निक आना चाहिए लोगों से बात करने के लिए। नाइटिंगेल इतना एनालिटिक एक्सप्रेशन देखकर पहले उसके वॉइस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की थी, बड़ा इंप्रेस्ड हो गई। ओह, द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, बड़ा फ्लैटर्ड भी हो गई, दैट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट हैड डिस्कस्ड हर आर्ट एंड थ्रोट। आज उसके आर्ट एंड थ्रोट को किसी इतने बड़े आर्टिस्ट ने डिस्कस किया, फ्लैटर्ड हो गई। ये क्या है? एक गलिबिलिटी है, गलिबिलिटी, क्रेडुलस होना, किसी की बातों पे तुरंत विश्वास कर लेना, ये इंसान की एक वीकनेस होती है। I don't think the song is divine. I don't think the song is divine, but it is at least mine. सर, मेरा गाना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल है, मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है। अपनी चीजों को कभी बुरा कहना नहीं चाहिए। अपने बातों पे, पता है सोसाइटी में सबसे पहले आपको रेस्पेक्ट कौन देता है? सबसे पहले आप खुद अपने आप को रेस्पेक्ट देते हैं।
चलिए अपनी चीजों को प्राउड फील करना शुरू करो, अदरवाइज यू विल बी चीटेड बाय पीपल, यू विल बी चीटेड बाय द सोसाइटी. दैट इज नॉट टू बोस्ट अबाउट, said the heartless frog. Without proper training such as I and few others can supply, very few others, दूसरे लोग देखो ये तुम्हारा अपना है वो नहीं चलेगा, अच्छा गाना तो गाना पड़ेगा. बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के केवल मैं और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छा गा सकते हैं. मतलब आई एम अ बॉर्न सिंगर, आई हैव एन इनेट क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, और बाकी लोगों को तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा भाई. यू विल रिमेन अ मियर बिगिनर बट विथ मी यू विल बी अ विनर. आप ऐसे गाते रहोगे जिंदगी भर बिगिनर ही रहोगे, लर्नर ही रहोगे, लेकिन अगर मेरे साथ आ जाओ, मेरी ट्रेनिंग अगर आप ले लेते हो, आप एक विनर हो सकते हो. नाइटिंगेल इम्प्रेस्ड हो गई. Dearest frog, the nightingale breathed. This is a fairy tale, and you are Mozart in disguise. And you are Mozart in disguise. Came to the earth before my eyes. आप तो मोजार्ट आ गए. मोजार्ट एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, बहुत बड़े सिंगर हैं, और आज भी वो म्यूजिकल कंसर्ट्स में, फिल्म फेयर में, कान फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में मोजार्ट के ओपेरा को ही, मोजार्ट के ट्रैक्स को ही बजाकर शुरुआत किया जाता है. बहुत बड़े सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है. नाइटिंगेल ने कहा कि आप तो मोजार्ट खुद धरती पर आ गए मेरे सामने. केम टू द अर्थ बिफोर माय आईज. जैसे ही फ्रॉग ने देखा, अब ये मेरी बातों में आ गई, ट्रैप हो गई. अब वो जो है ना उस हनी ट्रैप में आ गई. तो एक 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 फ्रेज होता है इंग्लिश में, स्ट्राइक द हैमर व्हेन द आयरन इज हॉट. अपॉर्चुनिस्ट होना सीखिए. अपॉर्चुनिस्ट होना, राइट टाइम क्या है किसी चीज के लिए, किसी चीज को बोलने के लिए, किसी काम को करने के लिए. अपॉर्चुनिटीज को जिसने अवेल किया, लाइफ में सक्सेसफुल हुए. और आज जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने राइट टाइम में राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल किया. फ्रॉग ने सही समय देखा और उसने कहा, बट आई चार्ज अ सर्टेन फी. ओ इट वोंट हर्ट, यू विल सी. मैं भाई ऐसे फ्री में नहीं करूंगा, मैं तो फी लेता हूं, लेकिन वो फी तुम्हारे ऊपर सुगर कोटेड. देखिए सुगर कोटेशन कैसे होता है. मैं फी लूंगा, लेकिन वो फी आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा. मैं थोड़ा सा फी लेता हूं, और उसके वो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा. नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, प्लस विथ कॉन्फिडेंस एंड फायर. कॉन्फिडेंस भर गया, प्लस प्लस मतलब रेड हो गया एकदम, और फुल ऑफ एनर्जी, प्लस एंड इंस्पायर्ड हो गई. आज उसको इंस्पिरेशन मिला कि ये गाना है, मैं तो सिंपली गाया करती थी, और इससे मैं एक विनर हो सकती हूँ, एक प्रोफेशनल सिंगर हो सकती हूँ, एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन सकती हूँ. With both art and adoration, sang and was a huge sensation. आर्ट एंड एडोरेशन, दो चीजें चाहिए लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए. आपके अंदर कोई स्किल है, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते, मन नहीं लगता, बोरिंग बोरिंग फील करते हो, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे. और आप किसी में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन वो स्किल है ही नहीं है. अब मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूं, अब मैं तबले बजाना शुरू कर दूं, मुझे आता ही नहीं है, और मैं पेंटिंग बनाना शुरू करूं. वो थे ना वेलकम सॉन्ग में मजनू भाई, वो पेंटिंग करते थे, तो उनको आता ही नहीं. तो वैसे सफलता नहीं, दोनों चीजें चाहिए, आर्ट एंड एडोरेशन. तो नाइटिंगेल के अंदर आर्ट तो था, अब आ गया एडोरेशन. और आर्ट और एडोरेशन जब मिल गया, जाहिर है एक ह्यूज सेंसेशन हो गया. एनिमल्स फ्रॉम माइल्स अराउंड फ्लॉक्ड टुवर्ड्स द मैजिकल साउंड. दूर दूर से एनिमल्स आ गए, फ्लॉक टुवर्ड्स द मैजिकल साउंड. उस मैजिकल जादुई आवाज के आसपास दूर दूर से आकर जमा हो गए, ऑडियंस आने लगे. एंड द फ्रॉग विद प्रेसिजन काउंटेड हेड एंड चार्ट एडमिशन. 1 2 3 4, चलिए भाई 4 आदमी 400 रुपए निकालिए. हाँ आपके साथ ये बच्चा है, 300 लगेगा. ये बड़े प्रेसिजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ हेड गिनता और पैसे गिनना शुरू किया, कमाना शुरू किया. अब इस तरह से चलने लगा. फ्रॉग कमा रहे हैं, फ्रॉग की कमाई हो रही है, और नाइटिंगेल काम कर रहा है. अब देखिए यहां से स्ट्रेटेजी शुरू होता है फ्रॉग. दो नेक्स्ट नाइट इट वाज रेनिंग, ही स्टार्टेड हिज वोकल ट्रेनिंग. बारिश हो रही है, और उसने कहा चलो बेटा शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं. नाइटिंगेल कहती है, बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर. फ्रॉग कहता है, कम माय डियर, वी विल सिंग टुगेदर. आओ ना एक साथ गाते हैं. जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सास. क्वा क्वास क्वास, स्कार्फ होता है ना यहाँ लगाते हैं, और नेपाल वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा महिला एक लंबा कपड़ा नीचे पहनती है, तो उसको कहते हैं सास. सास सैस और स्कार्फ पहन लो, और हम लोग शुरू करते हैं. क्वा क्वास क्वास, शुरू कर दिया ट्रेनिंग उसका. अभी नाइटिंगेल तो सोच रही है क्या करें, ट्रेनिंग स्टार्ट. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale.
रिदम चढ़ाव उतार हो रहा है, जर्नी अप एंड डाउन स्केल अप एंड डाउन हो रहे हैं. 6 hours till she was quivering and her voice was harsh and quivering. 6 घंटे तक लगातार उसको ट्रेनिंग दिया. अब देखिए, रात भर वो काम कर रही है, होल नाइट शी इज वर्किंग फॉर द ऑडियंस, और 6 घंटे सुबह से ही उसको ट्रेनिंग के नाम पर काम करवाया. तो subdued and sleep deprived, in the night her throat revived. बहुत सबड्यूड था, थका हुआ था, स्लीप डिप्राइव, नींद से वंचित है. फिर भी रात को जब सारी ऑडियंस आए, बड़ा इंस्पायर्ड हो गई, थ्रोट फिर से उसका रिवाइव हो गया, गाने के लिए इंस्पायर्ड हो जाता. एंड द स्टीमर ट्री बोर्ड विथ टाइटल क्राउड, बड़े बड़े दूर दूर से जो है ब्रीथलेस टाइटल क्राउड भीड़ आ गई. टाइटल्ड मतलब नामी गिरामी लोग आने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे, जैसे जैसे उसका नाम बढ़ते चला गया, बड़े बड़े लोग गाने सुनने के लिए आने लगे. Owl of Sandwich, Duck of Kent, मलाड एंड मिलेडी ट्रेन. वैसे मलाड एंड मिलेडी तो बत्तख की प्रजाति होती है, मेल एंड फीमेल, लेकिन मलाड यहाँ माइलॉर्ड का सेंस दे रहा है, और मिलेडी जो है क्वीन का सेंस दे रहा है. मलाड एंड मिलेडी ट्रेन, टेंट से मलाड मिलेडी आ गई. मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो एंड द कोर्ट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से कोर्ट, ये सब इमेजिनरी प्लेसेस है, फिक्टिशियस प्लेसेस है. मॉन्टे क्रिस्टो आ गए. लेडी विथ टाइरस ग्लिटरिंग एंड इंटरवल सैट ट्विटरिंग. महिलाओं की तो आदत होती है, जहां बीच बीच में गाना रुकता, बीच बीच में इंटरवल, या खुद बीच बीच में रह रहकर आपस में बातें कर. एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व देम ग्लिटर विथ अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर. फ्रॉग क्या है, देख रहे हैं उनकी चमकते हुए सुंदर सुंदर गहने पहनकर महिलाएं आई है, सभी ऑडियंस देख रहे हैं. और फ्रॉग क्या है, स्वीट एंड बीटर. उसके अंदर जो जॉय है ना, स्वीट भी है बिटर भी है. ये सिचुएशनल आयरनी हो गया. तो यहाँ पे स्वीटनेस इसलिए है कि वो एंजॉय कर रहा है, अपने प्लान में, अपने स्कीम में वो गेन कर रहा है, और वो पैसे भी कमा रहा है. विदाउट एनी एफर्ट ही इज अर्निंग मनी, एंड एट द सेम टाइम ही इज विनिंग इन हिज स्कीम ऑल्सो, इन हिज प्लान ऑल्सो. लेकिन बिटरनेस भी कहीं ना कहीं है. वो डर रहा है, वो दुखी है कि उसका जो एग्जिस्टेंस था एज अ सिंगर, अब वो फेड हो रहा है, फ्लीट हो रहा है, extinction पे, endangered. His existence as a singer is fleeting under interrogation mark. The frog who had sold her song for silver tried to scold her. और प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, ट्यूनिंग करते जा रहा है. जितना नाइटिंगेल प्रेशर में बढ़ रही है, वो और भी ज्यादा प्रेशर को बढ़ाता जा रहा है. उसको पता है कि every stretchable thread has a limitation of its stretching, has a limitation of its strength. उसको और खींचता जा रहा है. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. अभी भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरी तरह अपने वॉइस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए. बेचारी नाइटिंगेल को कहाँ पता है कि अपने स्वीट वॉइस को वो फ्रॉग के वॉइस की तरह बनाना चाह रहे. आज के बच्चे, उनके अंदर इमेंस क्वालिटी. एवरीवन इज बॉर्न विद क्वालिटी, एवरीवन इज बॉर्न विद इमेंस, मेजरलेस, fathomless potential within them. But they have set their ideal. क्या? Bollywood stars, cartoon heroes, comedy characters, tiktokers, they have set a wrong ideal. उनके अंदर खुद ही असीम क्षमताएं हैं, और वो अपने आप को पैरेललाइज कर रहा है, मैच कर रहा है किसके साथ, किसी मोस्ट कॉमन प्लेस एक फेक एक्टर के साथ, एक रॉन्ग फेलो के साथ, रॉन्ग आइडियल्स के से अपने आप को मैच करना चाह रहे हैं. जस्ट लाइक द नाइटिंगेल, उसके अंदर खुद ही इमेंस क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी है, और वो अपने आप को मैच कर रही है किसके साथ, फ्रॉग के साथ. और फ्रॉग कह रहा है, यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोज स्ट्रॉन्गर. मेरी तरह अपनी वॉइस को बनाने के लिए अभी और प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें. इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मीड फ्लाइट. कल भी रात को एक सेकेंड सॉन्ग गाते हुए बीच में ही तुम नर्वस हो गई थी. And my dear Leon, more trills for audience likes us trills. Trills मतलब होता है अप एंड डाउन करना, म्यूजिक चेंजिंग लाना, कलर गाने में थ्रोट में चेंजिंग लाना, इसको बोलते हैं कलर ऑफ द सॉन्ग. तो रिदम चेंज होता है बीच में, थोड़ी रिदम चेंज करके फिर गाने का लय चेंज हो जाता है, लीड चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिल्स. तो ट्रिल्स यूज करो. You must make your public happier, give them something sharper, snappier. पब्लिक को और ज्यादा खुश करना होगा, उसे और थोड़ा शार्प, तेज तर्रार दीजिए, स्नैपियर, झटकेदार दीजिए. यू मस्ट थिंक ऑफ बेटर बिलिंग. यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स. अभी 60 शिलिंग और भी देने भाई तुम्हारा ट्रेनिंग का पैसा, इसलिए और ज्यादा बिलिंग पर ध्यान दो. बिलिंग मतलब लोगों की भीड़ पर ध्यान दो, और ज्यादा पैसे टिकटे बिकने पर ध्यान दो.
और वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। डे बाई डे द नाइटिंगेल ग्रो मोर सोरोफुल एंड पेल, धीरे धीरे ओवरवर्क से नाइटिंगेल और ज्यादा सोरोफुल, दुखी होते जा रही है, पेल दुर्बल होते जा रही है। नाइट एंड नाइट हर टायर्ड सॉन्ग जिप्ड एंड ट्रेल्ड एंड बाउंस्ड अलोंग, हर रात को उसकी आवाज धीरे धीरे जिप जिप मतलब बंद करना, जिप जिप बंद होता है ना, तो जिप एंड ट्रेल्ड, एंड ट्रेल मतलब होता है गला बसना, किसी की ठंडी आप पीने के बाद वो क्या होता है, आप कहते हो द वॉइस इज माय वॉइस इज ट्रेलिंग ऑफ, हंस रहा है। तो जिप्ड जिप्ड एंड ट्रेल्ड एंड बाउंस, आवाज कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे बाउंसिंग हो रहा है, आवाज कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, इसको बोलते हैं बाउंसिंग। Till the birds and beasts grew tired to her voice so uninspired, आवाज में आपको इंस्पिरेशन नहीं है, सारे बर्ड्स एंड बीस्ट अब उससे फेड हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं, फेड अप हो रहे हैं। एंड द टिकट ऑफिस ग्रॉस क्रैश्ड एंड शी ग्रू मोर मोरस, टिकट ऑफिस पे भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही है और वो और भी ज्यादा मरनासन होते जा रही है, डेड होते जा रही है, डिफिडेंट होते जा रही है, लैक ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, पैशन खत्म होते जा रहा है। फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड टू applause quite unrestricted, अब उसको आदत हो गई है। देखिए, पीक पर होना, स्टार बनना, सेलिब्रिटी बनना, सबसे ऊपर होना एक नशा होता है। आप देखिए अपने क्लासेस में सबसे अच्छा करने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट डे ऑफ द सेशन से ही वो बड़ा सीरियस पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक दिन का, जिस दिन रिवार्ड सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी होती है, वो जो तालियां बजती है, मेडल जो पहनाए जाते हैं, बस उस एक नशे के लिए उसकी लत लग गई उसको, और उसके उस एक दिन के एंजॉयमेंट के लिए वो सारा दिन, सारा साल, पूरे के पूरे साल जो है फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, बर्थडे पार्टी सब अवॉइड करता है। वो एक एडिक्शन होता है, एक बार वो एडिक्शन लग जाए, वो एक बार एक नशा आ जाए, दिन रात इंसान काम करेगा। एंड टू सिंग एट द नाइट ऑल एलास गिव नो डिलाइट, अब रात को गाने में कोई मजा नहीं है, एकदम शांत है, ऑडियंस भी कम आने लगे। नाउ द फ्रॉग पॉप्ड अप विथ रेज, गुस्से में पॉप कर रहा है। ब्रेनलेस वर्ड यू आर ऑन द स्टेज, क्या कर रही हो तुम, स्टेज पर हो। यूज योर विट एंड फॉलो फैशन, पॉप अप योर लंग एंड यूज योर पैशन, फेफड़ा फुलाओ, दम लाओ आवाज में, पफ अप योर ब्रेस्ट, अपने लंग्स को पफ अप करो और आवाज में दम लाओ। ट्रेम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल, ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट इन द साइलेंस, ट्राइड, कोशिश किया, पॉप्ड अप, बर्स्ट व्हेन एंड डाइड, अपने एक्सट्रीम तक उसने कोशिश की और एक ब्रेन, उसके ब्रेन में एक वेन बर्स्ट कर गया और वो वहीं मर गया। अब क्या है, फ्रॉग के लिए तो स्टेज खाली है, ही गॉन ओवर। सेड द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर बट शी वाज अ स्टूपिड क्रीचर, मैं तो उसको पढ़ाना कोशिश कर रहा था, सिखाने की, तो बेवकूफ है ये, फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस। याद रखिएगा, अगर ये क्वालिटी अंदर आपके अंदर है, आप किसी चीज से तुरंत नर्वस हो जाते, टेंस हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि लाइफ इज नथिंग टू बी टेकन सीरियस, टेक लाइफ एज अ गेम, बी न्यूट्रल, लर्न टू बी न्यूट्रल इन लाइफ। हर उतार चढ़ाव, अप डाउन, व्हील एंड बोर्ड, लाइट एंड सेट, लाइफ के अप एंड डाउन से लाइट एंड सेट में अगर आप न्यूट्रल रहना सीख जाते हो, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द मेच्योरिटी, अल्टीमेट मेच्योरिटी ऑफ लाइफ, और यही है द फंडा ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अब फ्रॉग को तो कोई राइवल नहीं है, फ्रॉग का तो कोई राइवल है नहीं, कोई एनिमी है नहीं, अब वो जो चाहे बोले, जो मर्जी बोले। फ्रॉग ने कहा, वेल said the frog, she should have known that your voice is your own, पागल है वो, पगली थी, उसको पता ही नहीं है कि जीनियसेस और टैलेंट तो लोग लेकर पैदा होते हैं, इनेट क्वालिटीज तो बाय बर्थ होता है, कोई किसी के अंदर इम्बाइब नहीं कर सकता। शी शुड हैव नोन दैट द वॉइस इज योर ओन, आप टेक्निक सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल क्वालिटी है वॉइस, स्वीटनेस ऑफ वॉइस, वो तो बाय बर्थ होता है, वो आपको कहां से कोई सिखा सकता है। आप गाने के सारे सुरताल सीख लीजिए, सारे रिदम्स राइम सीख लीजिए, सारे बीट सीख लीजिए, लेकिन एक सुंदर मेलोडियस वॉइस तो आपको ईश्वर ही दे सकते हैं, नेचर ही दे सकते हैं, ऊपर वाला ही दे सकता है। दैट्स व्हाई आई सिंग विद पिनास, क्वा क्वास क्वास, इनेस मतलब कॉन्फिडेंस, इसीलिए तो मैं आराम से गाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ गाता हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, जैसा आता है मैं वैसे ही गाता हूँ। एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग ब्लेयर्ड आउट इन द बिंगल बॉग, और फिर से गाने का फ्रॉग के फॉग हॉर्न, हेवी वॉइस, भद्दी आवाज फिर से गूंजने लगा बिंगल बॉग। यहाँ पे एक ड्रामेटिक
आयरनी है। इस बैलेट की एंडिंग ड्रामेटिक आयरनी है, इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ड्रामेटिक आयरनी मतलब आयरनी इन एक्शन। जनरली एक फ्रॉग और नाइटिंगेल में अगर कंपटीशन हो तो जाहिर है नाइटिंगेल ही जीतेगी, लेकिन फ्रॉग यहाँ क्यों जीत गया? यहाँ आपको पोएट जो है एक मैसेज देना चाहता है कि क्वालिटी होते हुए भी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, सुगर कोटेड वर्ड नहीं आपको बोलना आता है, इलोक्वेंट स्पीकर आप नहीं है, अगर आप राइट मोमेंट पर राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं आता, आपको के अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप एक अच्छे प्लानर नहीं है, तो आप फेल कीजिएगा। सारी क्वालिटीज आपके होंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी विन हो ओवर होने के लिए, जीतने के लिए चाहिए। नाइटिंगेल की तरह अगर वो आपके अंदर है भी, लेकिन आपके अंदर प्रैक्टिकल क्वालिटीज नहीं है, वर्ल्डली वाइज नहीं है, अगर आप वर्ल्डली वाइज नहीं है, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो देयर आर चांसेस यू वोंट विन ओवर इन योर लाइफ। सो लेट एवरीवन लर्न द स्किल्स एंड द आर्ट ऑफ द फ्रॉग। कैसा लगा मेरा ये प्रेजेंटेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाना। किसी दोस्त की भलाई चाहते हो तो प्लीज उससे मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करने को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।